हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि सभी ठीक हो, अच्छे हो और स्वस्थ हो और सबकी ज़िंदगी सबकी लाइन पटरी पे चल रहा है। आई होप चलना ही पड़ेगा, चलाना ही पड़ेगा, है ना। इसी का नाम तो ज़िंदगी है। अगर ना भी चलता है तो भी उसको चलाना पड़ता है। थम सा तो नहीं होगा, थमेगा तो नहीं लाइफ। अच्छा, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे यार दोस्तों में, हमारे जान पहचान वाले जो होते हैं सारे में, हर चीज़ में दोगलापन होता है। दोगलापन मतलब आप लोग समझ गए होंगे। मतलब लड़की के लिए अलग सोच और लड़के लोग के लिए अलग सोच। ऐसा क्यों है, ये आप लोग बता सकते हो ऐसा क्यों है। ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लोगों का सोच ही ऐसा है। लोग मुंह में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम एक हैं, हम एक साथ एक गाड़ी दो एक पहिए पे नहीं चलते, अगर दोनों को एक साथ चलना चाहिए, दोनों बराबर है, समाज में दोनों का हक बराबर दिया गया है। ये सब बात मतलब मुंह पे कुछ बात और अंदर पे कुछ बात। ये जो दोगलापन है, ये दोगलापन क्यों है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं ये आज बात आप लोग सोचोगे कि मैं शुरुआत में ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्या कारण है इसका पीछे। इसका पीछे यही कारण है, जब कोई एक लड़की, एक औरत, कुछ भी बोलो ठीक है, एक लेडीज़ अगर मानो लाइफ में बहुत स्टैब्लिश है, पढ़ी लिखी है, अपने आप को बहुत एक जगह में अच्छे से अपने आप को खड़ी किए है, बहुत अच्छे पद में है, अच्छे पोस्ट में है, क्या कहाँ नहीं, आजकल का लेडीज़ कहाँ नहीं है ये बताओ, है ना। लेकिन उसका भी तो अपनी पर्सनल कुछ चॉइस या पर्सनल कुछ ओपिनियन या पर्सनल कुछ इच्छाएं, उम्मीदें, ये भी तो है ना उनका। ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ पुरुषों के लिए बनाया गया है, औरतों के लिए नहीं, ऐसा तो है नहीं। अगर दोनों बराबर है तो सोच में बराबर क्यों नहीं है, मेरे को ये जानना है। अगर एक औरत, एक लेडीज़ जब 30 अप हो जाता है उम्र में, तब उनका जब शादी नहीं होते हैं तो लोग, समाज, इवन सबसे ज़्यादा परिवार वाले, इवन माँ बाप भी इंक्लूडिंग, हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। शादी क्यों नहीं करना, किस लिए, क्या है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या अपने लाइफ को लेके सोच रहे हो, कैसे ज़िंदगी बिताओगे, ऐसे ज़िंदगी नहीं बीतता, तुम्हें आगे जाके कौन देखेगा, बुढ़ापा कैसे कटाओगे। ऐसे बहुत ही बेहूदगी जैसा सवाल उनके सामने रखा जाता है, जिस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। अगर एक लेडीज अगर अपनी पैरों पे खड़ी है, अच्छी है, वो अपने आप को संभाल सकती है, अपने आप को सब कुछ कर सकती है, अपने आप को एवरीथिंग, मैंने उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उनके ऊपर ऐसे दबाव, ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। किसी के और जिंदगी जीने के लिए किसी का साथ होना, किसी का लाइफ टाइम साथ में रहना कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग जब आए थे, जब दुनिया में, धरती में आए थे, किसी को साथ लेके थोड़ी ना आए थे, अकेले ही आए थे ना, अकेले तो जाना पड़ता है। अभी शादी जब होते हैं, मानो शादी, जिन लोग का शादी होते हैं, ठीक है, शादी होने के बाद जब उम्र हो जाते हैं, बहुत उम्र जाते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे सब बड़े होके अपने अपने जगह में अपना सेट हो जाता है, विदेश में सेट हो जाता है, कोई अपना जगह में सेट हो जाता है,
माँ बाप के साथ उतना लिंक नहीं रहता, ऐसा बहुत घर है, ऐसा बहुत घर है। तो माँ बाप का जब उम्र हो जाता है, बूढ़ा एकदम बूढ़े हो जाते हैं, उनके शरीर में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, बीमारी आ जाता है, तो जो हस्बैंड वाइफ जब एक साथ रहते, मेरा शरीर में जो तकलीफ है, ठीक है, तो वो तकलीफ मेरी हस्बैंड थोड़ी ना ले पाएगा, वो तो मुझे ही झेलना पड़ेगा ना। तो फिर ये जो साथ निभाना बोलते, इस किस चीज का साथ निभाना, क्या चीज का साथ निभाना? मैं तो मेरी अंदर की तकलीफ मैं उनको दे नहीं सकता, या उनका तकलीफ मैं नहीं ले सकती, है ना। तो फिर और सबसे बड़ी और एक पॉइंट है, ये जो सवाल है समाज का, फैमिली का, भाई बंधु यारों का, सबका जो सवाल है कि शादी क्यों नहीं कर रहे हो, और समाज का क्या होता है, परिवार का क्या होता है, जब आप उम्र थोड़ा सा 30 आप हो जाता है तो अलग अलग तरीके से बात करता है। ज़रूर कुछ इस लड़की में फॉल्ट है, ज़रूर कुछ इसमें दोष है, ज़रूर कुछ पिछले ज़िंदगी में कुछ इसका कुछ घटा है, इसलिए कुछ तो है, मतलब है तो कुछ नेगेटिव ही कुछ होगा, पॉजिटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। अरे बाप रे बाप, होगा तो नेगेटिव ही होगा। और ये सवाल एक लड़की के लिए क्यों, एक लड़का के लिए क्यों नहीं, एक लड़की क्यों इसका जवाब दे? और लड़की जब अपने पैरों पे खड़ी है, वो अपना एक जगह पे खड़ी है, एक स्टैब्लिश लड़की है, वो अगर नहीं करना चाहती शादी, तो ये उनकी अपनी चॉइस है ना, क्या उनको जीने का कोई हक नहीं है? और ये सवाल आप पुरुषों में क्यों नहीं पूछते? पुरुष में भी मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं पूछते, बहुत सारा मेल में भी ऐसे टाइप का दबाव दिया जाता है। लेकिन एक बात है, जब हम लोग किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में जाते हैं, तो एक लड़का को कैसा तेरा नौकरी कैसे चल रहा है, तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, आजकल कहाँ रह रहा है, कैसा है, क्या है, ये सब पूछा, हाल चाल पूछा जाता है। लेकिन वही सवाल एक लड़की का जब टर्न आता है, तब उनको क्या, शादी क्यों नहीं किया, क्या हो गया, उम्र बीता जा रहा है, और कब करेगी, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई है क्या, कुछ हो गया क्या, उसको तरीके से उसको वो इरिटेटिंग सवाल उसको क्यों किया जाता है? क्यों? एक अगर शादी नहीं करना चाहती, अगर मेरा इच्छा नहीं है, या कोई शादी कोई वो है क्या जो आपको करना ही पड़ेगा? आप लोग फ्रेंड ये कभी मत समझना कि मैं शादी के खिलाफ हूँ, नहीं, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। जो लोग शादी करते हैं वो लोग करें, लेकिन जो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, लाइफ में घर बसाना नहीं चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं पकड़ो कि उनके अंदर कोई दोष है, उनके अंदर कोई फॉल्ट है, या कुछ तो है रीज़न जो नहीं करना चाहता, या कुछ है, ऐसा नहीं है। उनका अपना चॉइस है, वो नहीं बसाना चाहता घर, वो अपना जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहता है। ऐसे लड़के लोग के लिए क्या बोलूँगी, मेल के लिए क्या होता है, उनको जब उम्र हो जाता है बोलता है वंश आगे नहीं बढ़ाना, शादी नहीं करना। क्यों? उन लोग के ऊपर ये सवाल होता है। और लड़की लोग के लिए क्या होता है, अरे शादी नहीं करोगे तो फिर बुढ़ापा कैसे कटेगा, शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा लाइफ आगे कैसे बढ़ेगा, फैमिली कैसे बसाओगे। लड़की लोग क्या बच्चा पैदा करने का मशीन है? ऐसा तो नहीं है ना कि वही एक जरिया है, बच्चा पैदा करो, वंश बढ़ाओ, और बस उनका घर संभालो, ससुराल के घर संभालो, सब कुछ सेटअप, ऐसा नहीं, उनका खुद का कुछ नहीं है। और माँ बाप का भी बताऊं, जब लड़की का थोड़ा उम्र हो जाता है तो उनको लगता है कि हमारा एक बोझ आ गया, मतलब हमारा सिर में के ऊपर बोझ है, लड़की का शादी नहीं हो रहा है बोल के उनका सुख चैन, रातों का नींद सब कुछ भाग जाता है। ऐसा है क्यों? ऐसा आप लोग क्यों सोचते हो? अगर लड़की शादी नहीं करना चाहते तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उनकी जिंदगी उनको जीने दीजिए। शादी का शादी का मतलब लाइफ का सब कुछ है, मतलब लाइफ का एंड है।
अगर वो नहीं होगा तो आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसा कुछ। आप लोग ही मुझे बताओ, अगर आप लोग लड़की को शादी दे दिया, ठीक है, शादी दे के वो ससुराल चले गई, आपकी लड़की या मानो कि बहुत अच्छा एडुकेटेड है, नौकरी करते हैं अच्छे जगह में, ये करते हैं, अच्छा है, स्टैब्लिश है, ठीक है, तो आप लोग जब बीमार पड़ोगे, आप लोग को जब कोई प्रॉब्लम होगा, तो आपका ये लड़की आपको देखेगा। ये उम्मीद नहीं करना कि आपका दामाद या उनके ससुराल वाले आके आपको देखेगा तो आपकी बेटी देखेगा। ऐसे बहुत सारा फैमिली में, मैं सबकी फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ फैमिली की बात कर रही हूँ। अगर लड़की अगर कमाने वाली है तो उनका ससुराल से सीधा मना कर देते कि आज के बाद तुम्हारा सैलरी तुम्हारा मायके नहीं जाना चाहिए। ऐसा होता है फ्रेंड, ऐसा काफ़ी फैमिली में होता है। तो फिर क्या मतलब है इसका? अगर लड़का फैमिली देखभाल कर सकते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, तो एक लड़की भी ले सकती है। ये बस आपका अपना जो सोच दिमाग में बोरी भर के रखे हो ना, ये जो अजीब टाइप की सोच, ये सोच को चेंज करना ज़रूरी है। हम लोग समाज को तो बहुत कुछ बोलते हैं, समाज में ये अच्छा नहीं है, समाज की ये सोच अच्छा नहीं है, गंदगी भरी पड़ी हुई है, लेकिन समाज होते किन लोगों से है? आपसे और हमारे और हमसे। आपसे और हमसे होता है समाज। तो अगर हम लोग को सोच चेंज करेंगे ना, हमारा जो ये दिमाग में जो एक गंदगी भरी पड़ी हुई सोच, अलग अलग लोगों का अलग अलग ये क्या, लड़के के लिए अलग, लड़की के लिए अलग, ये जो सोच भरे पड़े हुए, इन सोच को जब तक चेंज नहीं करोगे, समाज नहीं बदलेगा। आप लोग अपना सोच, अपना विचार चेंज करो, बदलो अपने आप को। लड़की लोगों को बोझ मत समझो, और शादी लाइफ का सब कुछ नहीं होता है। जो लोग करते हैं वो करते हैं, अच्छी बात है, शादी करना चाहिए। मैं शादी का विपक्ष में नहीं हूँ, शादी करना चाहिए, शादी करो, घर बसाओ, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा मेल फीमेल होते हैं जो शादी नहीं करना चाहता है, उन लोगों का मोटिव शादी करना, घर बसाना नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं उसको आप फोर्स करो, बाय फोर्स करो कि आपको तो कुछ भी लाइफ में कर लो, कुछ भी नाम कमा लो, खड़े हो जाओ, लेकिन आपको एंड में तो शादी करना है, बच्चा पैदा करना है। ऐसा नहीं है। अगर वो बिना शादी का खुश है तो उसे खुश रहने दीजिए, उसे फोर्स मत कीजिए। आपका खुशी आपका बच्चे पे होना चाहिए, ना ही समाज पे, ना ही अदर्स रिलेटिव पे या कहीं और। आपका बच्चे जिसमें खुश है, सुखी है, आप लोगों को वही करना चाहिए कि मेरा बच्चा, मेरा संतान अगर खुश है तो उसी में खुश रहे। बस इतना ही बोलना था। फोर्स मत कीजिए और शादी को सब कुछ मत समझिए। बिना शादी का भी लोग सुखी रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। किसी का सुखी रहना, हैप्पी रहना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग किसी के लिए खुश नहीं रहते, हम अपने लिए खुश रहते हैं। अगर मैं खुद अंदर से खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, तो मैं खुश हूँ। दूसरों की खुशी देख के मुझे खुशी, वो तो दिखावटी हो गया ना कि अपने माँ बाप को खुश करने के लिए मैं शादी कर लूँ, अपने परिवार को मैं अच्छे ताकि वो लोग खुश है तो मैं शादी कर लूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ ऐसा, अगर आप लोग के घर पे आप लोग के बच्चे अगर शादी नहीं करना चाहता, उन लोग का सपना ऐसा नहीं, उन लोग का सपना कुछ और है, उन लोग अच्छे से ज़िंदगी बिताना चाहते हैं बिना शादी का, तो उसे करने दीजिए और कुछ नहीं। नमस्ते।